हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका बेसिक विदाउट फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया था, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे फॉर्मूला लिखना और उस फॉर्मूले को समझना, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। सो मान लीजिएगा हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, और ये दोनों इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, और जबकि ये गिवन है कि बी इवेंट हो चुकी है, ये बात अभी कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आप समझ पाएंगे। और ये फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ हैपन्ड। तो हम इस तरह से लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अभी ये फॉर्मूला आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको ये लर्न ना रखना पड़े। तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये फॉर्मूला एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर हो जाए। तो आई एम टेकिंग वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन and the numbers are different on the two dice, then find the probability that the sum is 4 or less. अब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर डिफरेंट होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 4 या 4 से कम होना चाहिए। नाउ लेट अस सी कि क्या होता है। सबसे पहले मैंने एस यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। टोटल 36 केसेस होते हैं जो आपको मालूम है। अब जब भी हम ऐसे सम करेंगे, सबसे पहले हम कौन सी इवेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो लेट वेरियस इवेंट्स बी, ए है सम इज 4 और लेस, और बी इवेंट है द नंबर्स आर डिफरेंट। तो ए आपको अगर हम देखते हैं कि सम 4 या 4 से कम हो, तो अब आप देख लीजिएगा 4 या 4 से कम 1 1 2 है सम, इसलिए ये लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर 1 2 सम 3 है, फिर लिखा जाएगा 1 3 सम 4 है, लिखा जाएगा 1 4 सम इज़ 5, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। और इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं सबका सम 4 से ज़्यादा होगा, वी स्किप देम। फिर 2 1 इसका सम भी 4 से कम है 3, इसलिए लिखा गया यहाँ पर ए में। फिर 2 2 सम 4 है, लिखा जाएगा। 2 3 सम 5 हो गया, वी लीव दिस ऑल द नंबर्स, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर दिस। आफ्टर दैट 3 1 1 मोर, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस आ गए यहाँ पर ए में। अब बी के लिए वो कहता था द नंबर्स आर डिफरेंट। तो अब जितने भी 36 केसेस हैं, आप सबको मालूम है डबल एट होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इनमें से हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़ करके बाकी के केसेस लिख लिए, वो आए 30। अब ये जो 30 केसेस हमारे पास आ गए हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना था आगे, अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ, फॉर्मूला प्लीज़ ऑब्जर्व इट केयरफुली। पी ए ओब्लिक बी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, और ये गिवन है कि बी ऑलरेडी आपको हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है वो बी। तो मैंने ऊपर लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वी कैन ऑब्वियसली ऑब्जर्व कि वो आपको देखने जिसमें सेम नंबर ना हो। 1 1 छोड़ देंगे हम, तो 1 2 1 3 2 1 और 3 1 ये कॉमन है दोनों में, एज इज रिटन हियर। तो अभी हम अगर मैं फॉर्मूला आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो कभी कभी हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख लेते हैं, पी ए ओब्लिक बी, इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम कभी कभी इसको इस तरह से लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जस्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो व्हाट इज एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कुल कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4। तो हियर आई राइट पी ए ओब्लिक बी इज इक्वल टू 4 अपॉन एन बी, बी के एलिमेंट्स 30, तो नीचे लिखा जाएगा 30। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा 30, एंड द आंसर इज 2 अपॉन 50। So this is conditional probability. Now let us move to the next question. A coin is tossed. Again, it is given here. A coin is tossed until a head appears or until it has been tossed 3 times. Given that head does not occur on the first toss, what is the probability that coin is tossed 3 times? तो यहाँ पर हम एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं। हम सबसे पहले कॉइन को फेंकते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो हमें रुक जाना है, क्योंकि गिवन है जब तक हेड नहीं आता तब तक फेंकते रहना। हेड आ गया तो रुक जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हेड आए, टेल आता है फिर हमें कॉइन को फेंकना है। फिर हेड आया तो रुक जाएंगे, लेकिन फिर ज़रूरी नहीं है कि हेड आए, टेल भी आ सकता है। अगर टेल आएगा तो हम कॉइन को एक बार और फेंकेंगे, और अल्टीमेटली आपके इसमें हेड और टेल, क्योंकि 3 बार कॉइन को फेंका जा चुका है, इसके बाद हम कॉइन को और नहीं फेंक सकते। अब फिर
यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो टोटल केसेस कितने बनते हैं। अभी हमें क्या करना है, अपने जहाँ से बिगिनिंग थी वहाँ से शुरू करते हैं और हर एक पाथ को फॉलो करना है। यहाँ पर एच आया एक, फिर दूसरा रास्ता हम फॉलो करते हैं टी और एच, यहाँ जाके रास्ता बंद हो गया तो टी एच दूसरा, फिर तीसरा टी टी एच, रास्ता बंद हो गया तो टी टी एच एक और टी टी टी। तो केवल ये 4 केसेस हमारे पास बनते हैं। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमें सबसे पहले बताना है कि कौन सी इवेंट्स हैं। तो लेट द 2 इवेंट्स भी, पहला ए, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी ए प्रोबेबिलिटी, जो निकालनी है उसको मैं ए मान रहा हूँ। बी, हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, क्योंकि इसमें लिखा है गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, इसलिए मैंने दूसरी इवेंट ये मान ली। अब फ्रॉम द सैम्पल स्पेस आप आराम से ए और बी सेट्स लिख सकते हैं। फ्रॉम ए एंड बी सेट्स अगेन वी गेट ए इंटरसेक्शन बी इज दिस। नाउ according to the formula I just substitute the values. So again I am writing P A oblique B. You can see यहाँ पर ये स्पेशल केस है। यहाँ पर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एच है, यहाँ पर 2 है टी और एच, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर हम वो एन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में आपके इसमें 2 केसेस आते हैं, टी टी एच एंड टी टी टी, और नीचे आया पी बी। बी में टोटल थे अगेन 3 केसेस थे, पी में टी एच, टी टी एच एंड टी टी टी। अब इनकी क्योंकि प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं तो मैं सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग लिखूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में दिस और दिस होगा, इसका मतलब तो और में प्लस होता है। टी के आने की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, टी की एच की, क्योंकि एक बार हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, बीच में प्लस साइन आएगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। और इन द सेम वे यहाँ पर देखिएगा हाफ इंटू हाफ 2 ही बार आएगा, क्योंकि टी और एच 2 ही है। और नीचे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में जो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर आएगा 1/8 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। एंड सॉल्विंग दीज व्हाट डू वी गेट इज we get 8, 1 plus 1 upon 8 is LCM. We get 4 2 ja 8 plus 1 plus 1. So here I get 2/8, 4/8. 8 gets cancelled. I am left with 2/4. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, and the overall answer is 1/2. That is the second question. And now let us proceed with the third question. It is given here that 2 integers are selected from integers 1 to 11. If the sum is if the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल 11 नंबर्स थे, सो 11 नंबर्स यहाँ पर लिखें। अब इनमें से क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहला काम है हम 2 इवेंट को कंसिडर करते हैं। इवेंट ए, बोथ द नंबर्स आर ऑड एंड द सम इज इवन। ओके, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। इन टोटल 6 नंबर्स आर ऑड। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले टोटल केसेस निकालता हूँ, अगर 11 नंबर्स हैं उनमें से मुझे 2 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इज है 11C2 एंड विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन एज वाज टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो वी गेट टोटल 55 केसेस। अब पहला केस मैं ले रहा हूँ बोथ आर ऑड, जो हमारा ए है, ए इवेंट की मैं बात करता हूँ। तो अब आप देख लीजिएगा ऑड नंबर 6 थे, तो 6 में से 2 कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो एज यू वर टोल्ड कि 2 है तो 2 आप 2 into 1 लिखते हैं, और ऊपर भी हम 2 फैक्टर्स लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 6। तो 2 3 जा 6, टोटल आ गया 15। अब दूसरा नंबर था द सम इज इवन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जो केस है सम इवन। हमें पता है कि 2 नंबर्स का सम इवन कब हो सकता है, या तो दोनों के दोनों नंबर्स इवन हो या फिर दोनों नंबर ऑड हो। तो पहले दोनों अगर मैं इवन लेता हूँ तो इवन नंबर टोटल 5 है, सो 5C2, और दोनों ऑड हो तो टोटल आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 into 1 प्लस 6 into 5 अपॉन 2 into 1। सो वी गेट 2 2 जा 4 है 10, 2 3 जा 6, इट इज़ 15, सो इट इज़ 25। तो अब आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि इन दोनों में अगर मैं कॉमन वाला केस लेता हूँ, कॉमन वाला केस है 6C2,
और आपको मालूम है 6C2 में टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, मुझे फाइंड आउट करना है P A/B। तो 6C2 में टोटल हैं 15 केसेस, ये ऊपर लिखा जाएगा, और टोटल 25 हैं, नीचे B लिखा जाएगा तो 25। सो आंसर इज 5 3 जा 5 जा 25, so answer is 3/5. These were a few sums from conditional probabilities. On the basis of these, you can try other sums. So let us meet in our next videos. Till then, bye bye.